आ जाएंगे पेट के बल। होस्ट बन गए, मैं निकल रहा हूँ। पेट के बल आ जाएंगे। सॉरी, पहले पीठ के बल करते हैं फिर पेट के बल। पहले पीठ के बल आएंगे। गहरा लंबा सांस करेंगे। ताड़ासन खींचेंगे। पहले हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, पैरों को नीचे, घुटने एकदम सीधे, शरीर सीधा एकदम। खींचेंगे सांस भरकर, हाथों को ऊपर, पैरों को नीचे। जब हम सांस को खींचेंगे तो पेट एकदम फ्लैट हो जाएगा। इस स्थिति में तीनों बंद लगेंगे। सांसें नॉर्मल, सांस रोकनी नहीं है, लेते रहे, छोड़ते रहे, रिलैक्स। एक बार फिर से ताड़ासन की स्थिति। रिलैक्स। आएंगे नावासन की स्थिति। जो लोग नावासन नहीं कर सकते वो सिर्फ पैरों को ऊपर उठाएंगे, ऐसे हाथ नहीं उठाएंगे। और जो करेंगे आएंगे साथ में, फोल्ड करेंगे। वन, ध्यान पूरा पेट पर। धीरे धीरे वापस रिलैक्स। थोड़ा सा गहरा लंबा सांस। बस फिर से करेंगे ये स्थिति। और मैंने बोला जो नहीं कर रहे हैं वो पैरों को अब ऐसा 90 डिग्री पे होल्ड करेंगे। स्ट्रेट पैर 90 डिग्री होल्ड। शुरू करते हैं। धीरे धीरे वापस बैक। करेंगे एक मकर आसन। दोनों हाथ साइड में खोलेंगे, दोनों पैरों को फोल्ड करेंगे। मकर आसन नंबर 2। दोनों पैरों को फोल्ड करेंगे, नितंब के पास ज्यादा से ज्यादा लाएंगे। जाएंगे राइट साइड, दबाएंगे राइट पैर के पंजे से लेफ्ट घुटने को। प्रयास, दोनों घुटने जमीन को टच करें। गर्दन ऑपोजिट साइड। ध्यान पूरा फिर से कमर की साइड पर। धीरे धीरे चेंज। थोड़ा सा रुकना जरूरी है हर चीज में।
पैर सीधे, हाथ शरीर के साथ में करेंगे पवन मुक्तासन। पैर को फोल्ड करके दबाएंगे छाती की तरफ। जब लगे कि पूरा पेट दब गया अच्छे से, अब उठाएंगे गर्दन। और अगर कर सकते हैं तो दूसरा पैर भी उठा ले, और अगर नहीं होता तो जमीन पर रख। दोनों पंजे बाहर की तरफ खींचे हुए। चेंज करें पैर को। रिलैक्स, गर्दन नीचे, दोनों पैर नीचे। अब वापस सांस लेके दोनों पैर को प्रेस करेंगे स्टमक की तरफ। दबाएंगे पहले पूरा, पैरों को पेट दबाए, पैरों से पेट को दबाएंगे। अब सांस छोड़ते हुए गर्दन उठाएंगे। रुकेंगे स्थिति में, गहरा लंबा सांस और पेट पे प्रभाव को महसूस करेंगे। आप चाहे तो डोलन करें, नहीं तो इसी स्थिति में रुकेंगे। धीरे धीरे रिलैक्स। 2-3 गहरा लंबा सांस। पैरों को फोल्ड करेंगे, करने जा रहे हैं हम कंधार आसन। बट कंधार आसन हम थोड़ा चेंज करेंगे, इसमें हम शोल्डर नहीं उठाएंगे, हम सिर्फ कमर को उठाएंगे 20 बार। कैसे, एक बार देख लें। 1, 2, 3। जनरली जो हम करते हैं उसमें हम पूरा शोल्डर भी उठाते हैं और इस तरीके से, बट ये ऐसे नहीं है। इसमें सिर्फ, इससे हमारे पेट पर बहुत प्रभाव पड़ता है। स्टार्ट करें। 4, राइट साइड से करवट लेते हुए आएंगे पेट के बल। भुजंगासन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। थोड़ा सा विश्राम, 2 से 3 गहरी लंबी सांस। दस बार करेंगे भुजंगासन और शलभासन, उससे हमारा पेट का अच्छा मसाज होगा। स्टार्ट करते हैं। 1, 2, रिलैक्स, थोड़ा सा रिलैक्स, क्योंकि चेस्ट पे प्रभाव आया है, हार्ट के ऊपर। हार्ट की गति तेज होगी। थोड़ा सा रिलैक्स, गहरे लंबे सांस। Can you give me my watch back? अब हम करेंगे पेट के बल, हाथ सामने खोलकर मकर आसन की पहली रीत। पैरों को फोल्ड करेंगे घुटनों से, जाएंगे राइट साइड, घुटने पे घुटना, एड़ी पे एड़ी। चेंज। दूसरी साइड। कोशिश करें कि आपकी छाती
आसन है, शोल्डर भी ना हो गए, रिलैक्स। वक्रासन की दूसरी स्थिति, पैरों में फासला, जाएंगे राइट साइड, रिलैक्स करेंगे। सर्पासन, हाथों को लॉक करेंगे, रखेंगे नितंब के ऊपर, सांस भरकर धड़ खींचेंगे ऊपर, पीछे से पैर स्टार्ट करेंगे, दाएं बाएं रोलिंग। जब हम चेंज साइड में सांस लेंगे और घुटने कोशिश करेंगे जमीन पे ना आए, पूरा ध्यान फिर से पेट पर। रिलैक्स उठ कर बैठेंगे, वज्रासन की चित। थोड़ा सा आपको तो नॉर्मल करेंगे, लगे आपको कि सांसें नॉर्मल हो गई हैं, शुरू कर दें मंडूकासन। 2 मिनट के लिए मंडूकासन। तो 4 विधियां होंगी 30-30 सेकंड की। मंडूकासन में ध्यान रखें आपके नितंब आपके नहीं उठेंगे, कमर के निचले हिस्से से नीचे जाना है। नितंब आपके एड़ियों को टच ही करेंगे। ध्यान पूरा पेट पर, आपकी मुट्ठियों का प्रेशर जो आपके पेट पर आ रहा है उस प्रभाव को ध्यान में लाएं। स्थिति चेंज कर सकते हैं, हाथ को फ्लैट करके नाभि पे रखें। चेंज करेंगे, दोनों मुट्ठियां साइड में। आप कोई भी स्थिति कर सकते हैं अपने हिसाब से, बस सावधानी जो रखनी है गर्दन लटकेगी नहीं, थोड़ा ऊपर ही रहेगी और आपके नितंब आपके एड़ी पर ही रहेंगे, उठेंगे नहीं। जमीन पे नहीं बैठ सकते हैं तो चेयर पे बैठ के करेंगे। पूरा ध्यान हमारा जहां पे प्रेशर पड़ रहा है वहां पर। लास्ट स्थिति करेंगे, आप पद्मासन में बैठ के भी कर सकते हैं।
धीरे धीरे रिलैक्स, 2 से 3 गहरे लंबे सांस, बॉडी को सम करेंगे। अब हम यहीं से करेंगे गोमुख, बैठेंगे एडी पे। जो एडी है वो बिल्कुल एनस पे आनी चाहिए, गुदा स्थान पे। पीछे से हाथों को लॉक करेंगे। पीछे से हाथों को लॉक करते ही हमारे चेस्ट खुल जाता है एकदम। ये बात है, सॉरी। चेंज करेंगे पैरों को, पैर को चेंज करेंगे। बस ध्यान रहेगा, जो पैर ऊपर है वो ही हाथ ऊपर रहेगा। पहले हाथ को पूरा पीछे लेके जाए, अब पकड़। Okay, people. Relax. And you straighten it. पैरों पे खड़े होंगे, घुटनों पे खड़े होंगे, घुटनों में कंधे के बीच का फासला, अंगूठा पीछे, दोनों अंगूठे मिले हुए, उंगलियां बाहर। पहले बेंडिंग करेंगे अंगूठे के सहारे से, और फिर पैरों को पकड़ लेंगे। छाती और पेट ऊपर खिंचा हुआ। धीरे धीरे वापस, जैसे गए थे किसी किसी को वापस आएंगे। एक बार करेंगे हम वज्रासन। दोनों पीछे से पैरों को खोलेंगे, जगह में बैठ जाएंगे 30 सेकेंड्स के लिए सुप्त वज्रासन। इसमें भी पहले हाथों को खींचेंगे और फिर तकिया बनाएंगे और रिलैक्स करेंगे। वापस कोहनियों का सहारा लेके वापस आएंगे। किसी भी आसन में शीघ्रता नहीं दिखाएंगे, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही फास्ट एक्सरसाइज कर ली है। तो अभी सभी योगासन का लाभ धीरे धीरे करके उठाएंगे। वक्रासन, एक पैर को ज्यादा से ज्यादा पेट से दबाएंगे।
चेंज। डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा अति उत्तम आसन। फीवर वापस बैठेंगे। एक बार करते हैं हम, 3 बार करेंगे हम सिंहासन। सिंहासन के लिए हाथ अंदर, हाथों की हथेलियां अंदर की तरफ और एंकल बाहर, जीवा जीवा पूरी बाहर, दृष्टि नासिका के अग्रभाग पर। 3 बार करेंगे। सिंह जैसी गर्जना। से नीचे की ओर। थायराइड ग्लैंड की मालिश अंगूठे से। खिलखिलाकर हंसेंगे। इस तरीके से हंसेंगे, एक ही बार हमें हंसना है, इतनी जोर से और इतने खिलखिलाकर हंसेंगे कि हमारे शरीर के सारे 72 नस नाड़ियां हिल जाएंगी। ठीक है। ये हमने किया, थोड़ा प्रोलॉन्ग करना चाहिए पर समय का अभाव। शुरू करेंगे हमारे आज के प्राणायाम। एक गहरी लंबी ओम की ध्वनि, मूलबंद खींच कर रखेंगे, पेट को अंदर दबाकर रखेंगे। पूरे प्राणायाम के दौरान हम इस स्थिति में रहेंगे। शुरू करते हैं प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति करेंगे हम 10 मिनट। सिर्फ और सिर्फ सांस को बाहर फेंकने पर ध्यान देना है। बाहर फेंकेंगे, पेट अपने आप बाहर जाएगा, अंदर जाएगा। सॉरी, गर्दन थोड़ी ऊपर। अगर थायराइड है तो हाथों का सहारा लेके भी बैठ सकते हैं। हाथ कमर शो अपने नीज पे भी रख सकते हैं या कोई मुद्रा बना सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर में एकदम धीरे करेंगे। ये स्पीड होगी। बहुत बहुत मतलब ब्रेक के साथ आप हाई ब्लड प्रेशर में करेंगे। और अगर आप नॉर्मल है तो गति मत। कपालभाति को अगर आप ध्यान के साथ करेंगे, मतलब जब आपका पेट अंदर जाता है तो पूरा ध्यान आपको आपके पेट पे रहेगा। सांसों के साथ जोड़कर करेंगे तो उसका इफेक्ट आपको ज्यादा मिलेगा।
तीन मिनट शेष। पूरे ध्यान के साथ कपालभाति करेंगे। मूल बंद लगा रहेगा, खिंचा रहेगा पूरा स्थान ऊपर। पेट का अगर कोई ऑपरेशन हुआ है या मासिक धर्म है या प्रेगनेंसी में बस इसको नहीं करेंगे, बाकी सभी स्थिति में करेंगे, या हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, बाईपास सर्जरी या कुछ, तब भी हम कपालभाति को नहीं करते हैं। तब हम गहरे लंबे सांस करते हैं। और अभी भी अगर आपसे नहीं हो पा रहा है, आपको लग रहा है कि अब नहीं करना है, तो आप गहरे लंबे सांस लें। दिल्ली तो बहुत बारिश हो रही। दिल्ली तो बहुत बारिश हो रही। अभी सारे योग करवा रहे थे ना, सांस पार्क लेंगे। में बारिश हो रही, उससे चले गए। गहरा लंबा सांस। सांस भरेंगे एक बार। पूरा सांस बाहर निकालते हुए त्रिबंध लगाएंगे। रिलैक्स। अब सांस भरकर रुकेंगे।
रिलैक्स। यहीं से शुरू करते हैं हम। मूल बंद तो खींच कर ही रखेंगे। अग्निसार क्रिया, जो चाहे वो मेरे साथ खड़े होकर अग्निसार कर सकता है, नहीं तो आप बैठ के करिए। जब हम खड़े होकर करते हैं तो हमारे शोल्डर्स का सपोर्ट, नीज का सपोर्ट लेते हैं, पेट को थोड़ा आगे बेंड करते हैं और फिर करते हैं। लास्ट बार। रिलैक्स। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है तो आपको और भी ज्यादा करना चाहिए। कभी भी आप दिन के समय में करें, ये बहुत ही अच्छा है। पुराने से पुरानी कब्ज को अग्निसार क्रिया तोड़ देती है। मगर इसमें जो सावधानी रखनी है कि हाई ब्लड प्रेशर में आपको सिर्फ 3 से 4 ही स्ट्रोक लगाने हैं, इससे ज्यादा नहीं करना, क्योंकि सांसों को रोकना नहीं है। और दूसरा कि खाना खाने के इस क्रिया को कम से कम 3.5 से 4 घंटे बाद ही करना चाहिए, क्योंकि उस खाना खाने के बाद हमारी जठर अग्नि एकदम प्रज्वलित होती है, फास्ट तेज होती है। तो अगर हम ये कर लेंगे खाना में तो वो उसको इफेक्ट कर देगी, जो कि हमारे लिए डाइजेशन के लिए अच्छा नहीं है। तो खाना खाने के 3.5 से 4 घंटे बाद इसको हम करें। अब करेंगे हम उज्जयी प्राणायाम, जो हमारे थायराइड ग्लैंड के लिए और हमारे अगर खर्राटे आते हैं या गला खराब रहता है उसके लिए अच्छा है। जीवा को फोल्ड करेंगे, तालुका से लगाने का प्रयास, गर्दन हल्की सी बेंड, ज्यादा नहीं। खराटे जैसी गर्जना, मूल बंद लगा रहेगा। एक बार फिर से प्रयास करते हैं। उज्जयी प्राणायाम हमारे हार्मोन्स को कंट्रोल करता है। जैसे हमारे मूड स्विंग्स होते हैं, कभी मन एकदम खराब है और कभी बहुत प्रसन्नता का भाव है, ये हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से है। या एकदम से गुस्सा आ जाना, ज्यादा गुस्सा आना, या फिर कुछ भी चीज में मन नहीं लगना, तो ये उसको हार्मोन्स की वजह से होता है। या मोनोपोज में दिक्कत होना, या असमय से पीरियड्स हो जाना, वो सब हार्मोनल, या ज्यादा हेयर ग्रोथ हो जाना बॉडी पे, तो वो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से है, जिसको उज्जयी प्राणायाम अच्छा करता है। करेंगे हम अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन प्राणायाम, अपनी इच्छा से आप करें। हम करेंगे 5 से 7 मिनट करते हैं, टाइम होगा मैं बोलूंगी, आप शुरू करें। जिस भी नासिका से आप शुरू कर रहे हैं, मोस्टली हम लेफ्ट से ही शुरू करते हैं,
तो लेफ्ट से शुरू करके लेफ्ट से ही खत्म करना है, बस इसी बात का ध्यान रखें। बाकी शुरू करें। मूल बंद लगा कर रखें। Relax. अब इस स्थिति एकदम नॉर्मल स्थिति में बैठ के गहरे लंबे सांस लेंगे, मूल बंद खींचकर। रिलैक्स। गहरे लंबे सांसों का बहुत फायदा है। आपके पूरे वज्रासन में आ जाएंगे, पूरे बॉडी ऑर्गन्स को ऑक्सीजन मिलता है जब हम गहरे लंबे सांस लेते हैं। वज्रासन में आएंगे, करेंगे भस्त्रिका, 60 स्ट्रोक्स करेंगे, मध्य गति।
रिलैक्स। इससे थोड़ा सा गहरा लंबा सांस। यहाँ पे अगर आप सांसों को आंख बंद करके ऑब्जर्व करेंगे तो अलग ही तरह की सांस चल रही होती है, जो कि छोटी और लंबी होती है, छोटी और गहरी होती है। अब हम सामने जाके वापस आएंगे। हाथों को ऊपर और नीचे। स्टार्ट। बालासन में विश्राम। बालासन में वज्रासन को थोड़ा खोलेंगे आगे से, हाथी थोड़ी लगाएंगे या मस्तक लगाएंगे और रिलैक्स। छाती आसन पे लगना इज इम्पोर्टेंट। धीरे धीरे वापस। जितना इम्पोर्टेंट आसन या प्राणायाम है उतना ही इम्पोर्टेंट विश्राम, क्योंकि जो इफेक्ट है ना उस आसन का या प्राणायाम का वो हमें विश्राम के दौरान मिलता है। करेंगे हम भ्रामरी प्राणायाम। आप पहले भ्रामरी से पहले, आई एम सॉरी, अगर आपने कान बंद कर लिए हैं तो आप भ्रामरी कंटिन्यू करें, नहीं तो एक बार नाक बंद करेंगे, पहले पूरा सांस भरेंगे, नाक बंद करेंगे और सांस को बाहर निकालने का प्रयास करेंगे, उससे कानों में प्रेशर डेवलप होगा। ऐसा हम 3 से 4 बार करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जिनके कानों में दर्द रहता है या कुछ आवाजें आती हैं या ऐसा लगता है कुछ बह रहा है कान में। आश्रय, सॉरी, दोबारा रिपीट करना। हाँ हाँ हाँ, ये सांस पूरा अंदर लेंगे, गहरा लंबा सांस, और उसके बाद नाक को बंद कर देंगे और सांस को बाहर निकालने का प्रयास करेंगे। तो कान आपके ना फूल जाते हैं, आपको ऐसा लगता है कि कान में कुछ ऐसा बलून सा आ गया। ठीक है, इसको 3 से 4 बार करें। एक लास्ट बार। अब करते हैं भ्रामरी।
रिलैक्स, शांत बैठेंगे एकदम, हाथ ध्यान मुद्रा में करेंगे 3 बार गहरी लंबी, एक बार गहरी लंबी ओम की ध्वनि और शांति पाठ। ओम ह्यो शांति अंतरिक्ष ग्वं शांति वनस्पतयो शांति विश्वे देवायो शांति शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांति शांति शांति। प्रसन्नचित्त शांत भाव में बैठेंगे, दोनों हथेली आरंभ करेंगे। इस एनर्जी को अपने फेस पर, आंखों पर, शरीर पर धारण करेंगे। ये तेज है आपका खुद का। हथेलियां सामने, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंदा, प्रभाते कर दर्शन। भारतीय योग संस्थान का, अरुण सर का धन्यवाद। सभी का कक्षा में आने के लिए धन्यवाद। इसी के साथ क्लास बंद करते हैं, कल मिलेंगे। थैंक यू आशी जी। थैंक यू। बाय। God bless. Bye bye.